राजस्थान में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर तानाराम जी हैं जो एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो वैसे तो मौसम इस समय ठंड का हो चुका है, बारिश हो रही है, लेकिन राजनीति में गर्माहट आ चुकी है। लगातार बयानबाजी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सामने आ रही है। सर कैसे देख रहे हैं? अशोक गहलोत जी कह रहे हैं हम तो सरकार रिपीट करेंगे, बीजेपी कह रहे हैं नहीं सरकार डिलीट होगी इस बार। उधर से केजरीवाल आते हैं, कभी कहते हैं कि हम कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं राजस्थान, फिर कल आकर के इधर रैली भी करते हैं। सचिन पायलट कहते हैं सचिन पायलट तो मर गया बेचारा बोलते बोलते। क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात बताऊँ कि शायद गहलोत साहब को ये गलतफहमी हो गई है कि राजस्थान के अंदर जो है कांग्रेस सरकार रिपीट करने जा रही है। इनके पास सरकार रिपीट करने का एक भी मुद्दा नहीं है जिससे केवल बयानबाजी से ये सरकार रिपीटें नहीं होती है। ज़मीनी स्तर पर आप राजस्थान की जो जनता है 6.5 करोड़, आप जनता से फीडबैक लीजिए, क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस रिपीट हो पाएगी? मैं कहता हूँ, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। राजस्थान की 6.5 करोड़ की जनता खुद कहेगी आपको कि गहलोत साहब आपकी सरकार नहीं आएगी। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। सबसे पहली बात है, राजस्थान में जंगल राज पहले होता था उत्तर प्रदेश में। जब से उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जब से सरकार आई है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक नज़ीर बना है। वहाँ अपराध किंचित मात्र का भी अब अपराध नहीं है, बहन बेटियां खुलेआम घूम सकती है। जबकि आप यहाँ देख रहे हो आए दिन 5-7 खबरें तो जयपुर महानगर की छपती है। किसी बहन बेटी का कब बलात्कार हो गया, कब कहाँ हो गया, उसके साथ छेड़छाड़ हो गई, कब लूट हो गई, कब डकैती पड़ गई, कब मर्डर हो गया। ये राजस्थान में जंगल राज की स्थापना, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा। आप देखिए उनके मंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यहाँ पर चाहे रीट के एग्जाम में ले लीजिए, भर्तियों में देख लीजिए, और तमाम तरीके की उन्होंने घोटाले, जो खाने की लीज की घोटाले और तमाम तरह के घोटाले यहाँ पर हैं। तो सारे मंत्री, सारे सूबे जो उनके आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। फिर मैं कहता हूँ यहाँ पर इन्होंने जिले बनाए, 19 जिलों की घोषणा की राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने। जनता की भावनाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने जिले बनाए। जिले जमीनी स्तर पर सत्यापन किए बगैर सिर्फ राजनीतिक सरे लूटने और अपने चापलूस विधायकों और मंत्रियों को खुश करने के लिए उन्होंने जिलों की घोषणा की। जबकि जमीनी स्तर पर कई तो मैं ऐसे बता दूं, मेरे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के पास में एक कस्बा है छोटा सा दूदू, जिसकी बेमुश्किल जनसंख्या जोड़े तो 6,500 उस पंचायत की जनसंख्या होगी। उस पंचायत को गहलोत सरकार की भी हाल ही के दिनों में देखा, कई होटलों में विधायक बगावत करके सरकार गिराने तक की नौबत आ गई थी। तो वो निर्दलीय विधायक है यहाँ का, उसने सरकार बचाई है। इसका इनाम उसको दूदू को जिला बना करके दे दिया। जबकि सन 56 से सामर फुलेरा जी, सामर लेक का नाम तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में है। सामर नमक की झील है, एशिया की गुजरात के बाद सबसे बड़ी झील है नमक की। यहाँ पर नमक होता है, विश्व प्रसिद्ध नमक होता है, जो टाटा भी उस सामर का नमक बेचता है। वहाँ के सामर और फुलेरा को जिला वर्षों से मांग थी, उसको दरकिनार किया गया। राजनीतिक रूप से वहाँ के विधायक को फायदा देने के लिए जिला बनाया, उसका विरोध हो रहा है। अभी आप 25 तारीख को नेशनल हाईवे जाम होगा। यहाँ पर पूरी राजस्थान की लाइफलाइन है नेशनल हाईवे नंबर 8, वो जाम होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, 19 जिलों में कहीं पर भी कोई जमीनी सत्यापन किए बगैर उन्होंने किया है। तो राजस्थान में भाजपा की सरकार में आज मीडिया के माध्यम से स्पष्ट बताना चाहता हूं, मैं 25 साल हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं देते हुए। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से मैं मेहनत कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अब की बार नवाचार करेंगे और जो है कई नए व्यक्तियों को और टिकट में वरीयता देंगे। लेकिन वो पार्टी का विषय है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी का जो भी निर्णय है हम सब कार्यकर्ता सिरोधारी करते हैं। बात आती है केजरीवाल की। मैं आपको बता दूं, ये धरती महाराणा प्रताप की धरती है, राजस्थान वीरों की भूमि है। और मीरा जैसी, तो अपने आपको वंशज बताते रहे महाराणा प्रताप के, सिसोदिया बताते रहे मैं महाराणा प्रताप का वंशज। कौन बताया महाराणा प्रताप का? अशोक गहलोत, सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। वो दिल्ली के अंदर ही उनकी बयानबाजी चलती है। राजस्थान का जो यहाँ जो राजस्थान की धरती पर जो पैदा हुआ है, इस राजस्थान की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा हुआ है, वो स्वाभिमानी आदमी है। हम महाराणा प्रताप की धरती के वासिंदे हैं। हमारे स्वाभिमान के लिए हमने शस्त्र भी उठाए हैं। तो हमने भगवान की भक्ति करने वाली भक्त शिरोमणि मीराबाई की धरती भी है। यहाँ की जनता समझदार है और जनता किसी के छलावे में नहीं आती है। जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट करके वाह ये लूटने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कहा कि देश को रेवड़ी कल्चर से बचाया जाना जरूरी है। आज हम मुफ्त की खा लेंगे,
10, 5, 20 वर्ष, 30 वर्ष मुफ्त की खा लेंगे, लेकिन वर्तमान हालात में अगर देश की जनसंख्या और इस पर हम मनन करें तो कल को रेवड़ी बांटने वाला भी नहीं मिलेगा। और चंद जो लोग देश को खोखला करने की नीयत से जो अपनी सरकारों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर सरकार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश को नुकसान देगा और राजस्थान की जनता इसमें छलावे में नहीं आएगी। केजरीवाल का यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है, केजरीवाल की एक सीट भी राजस्थान में नहीं आएगी। मैं आज ही, आप नोट कर लें मेरी बात को। क्योंकि आप पेशे से अधिवक्ता हैं, वकील भी हैं, और एक पूरा डिबेट चल रहा है देश भर में अब यूसीसी को लेकर के। जैसे 22वां लॉ कमीशन, वो उसने सुझाव के लिए सबको कहा, पूरी आम जनता को, धार्मिक संगठनों को, और बहुत सारे इसके पॉलिटिकल एंगल भी आ रहे हैं। अगर बात किया विपक्षियों की, वो कह रहे हैं कि एकदम अब ये 24 चुनाव से पहले यूसीसी क्यों ला रहे हैं, 2014 में क्यों नहीं लाए। फिर कुछ यहाँ पर धार्मिक संगठन आते हैं, सो कॉल्ड, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत है, ये होना नहीं चाहिए, भारत देश ऐसे ही ठीक है, क्या ज़रूरत है यूसीसी की। आपका क्या कहना है एक अधिवक्ता होने के नाते इस पर? मैं, देखिए, सबसे पहली बात, यूसीसी बहुत ही आपने अच्छा विषय चुना यूसीसी का। मैं आपको सबसे पहली बात यूसीसी पर ये कहना चाहता हूँ कि जब देश का संविधान किन लोगों ने बनाया, फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर कि राजस्थान में, वो देश में संविधान की कौन लोग लाए? वही लोग लेके आए जो आज यूसीसी पर चिल्ला रहे हैं यूसीसी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जब आज आपको ये आवश्यकता महसूस हुई कि यूसीसी नहीं आना चाहिए, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 44 आपको डालने की कहाँ आवश्यकता थी? और जो उसके बाद शाहबानो का केस जब आया 1985 में, तब उसमें खुलेआम कहा था देश में यूसीसी लागू की जानी चाहिए। और अगर वो आप, ये कांग्रेस की सरकार जो 70 साल से देश पर राज कर रही है, अगर उसको ये दिमाग में नहीं आया, उसने संविधान में आर्टिकल तो डाल दिया, लेकिन उसको यूसीसी की सुध नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि वो एक किसी तबके विशेष को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का उनका जो षड्यंत्र है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए वो रोना रो रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी जनता की भावनाओं पर जमीनी स्तर पर सत्यापन, और उन्होंने जनता की भावनाओं का पहले मनन करने के बाद वो यूसीसी लेके आ रहे हैं। और ये यूसीसी, मैं आपको आज ही बता दूं, ये मील का पत्थर साबित होगा। और सबसे ज़्यादा अगर यूसीसी का फायदा मिलेगा तो मैं बिना किसी संकोच के कहना चाहता हूँ, मुस्लिम बहनों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और वो लोग जो धर्म के ठेकेदार, जो उनकी रोजी रोटी ही धर्म के आधार पर, अगर वो किसी आपस में बंधुओं को लड़ाए नहीं, तब तक उनकी रोटी चलती नहीं है, पचती नहीं है पेट के अंदर। वही लोग इसका रोना रो रहे हैं कि ये यूसीसी लागू हो जाएगा तो वो कर देंगे, ये कर देंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जम्मू कश्मीर से धारा 370 आर्टिकल जब हटा, तब महबूबा मुफ्ती ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई जाती है धारा, तो कोई तिरंगा हाथ में लेने वाला भी नहीं बचेगा। आज वो दुम दबा के क्यों बैठे हैं? धारा 370 भी हटी, आज जम्मू कश्मीर की फिजा बदल गई। आप आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस इन्फिल्ट्रेट करने से पहले 50 बार सोचते हैं। अभी आप कल परसों ही देखा होगा, विदेशी आतंकवादी 5 आतंकवादी शूट आउट किए गए हैं, तो वो बॉर्डर से 4 कदम नहीं चल पा रहे। और उनके राज में आप देखो, खुद पत्थर बरसवाते थे सेना के जवानों पर, आगजनी करवाते, बम विस्फोट करवाते, वो खुद ही लिप्त थे इसके अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी राम मंदिर का मुद्दा आया, साहब राम मंदिर बना देंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ताल ठोक करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वरीयता के आधार पर फैसला दिया, फैसले को हम लागू करेंगे। कौन माई का लाल है जो हमें फैसले को लागू करने से रोक दे? इस देश में एक मच्छर भी नहीं मरने वाला। और शान से भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में जो है अपने परचम लहराने के लिए तैयार है। तो और दूसरी बात मैं आपको कहूँ, उसमें देखिए आप, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद, इनहेरिटेंस से संबंधित विवाद, जायदाद से संबंधित विवाद, विवाह से संबंधित जो है इसमें प्रावधान, हलाला से संबंधित प्रावधान, ये सारे प्रावधान। और हिंदू धर्म पहले 7-8 शादियां होती थी, आज हिंदू धर्म तो एक शादी पे रोक लगा दी। उसको कहते हैं कोई हिंदू अगर अपनी जीवित पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करेगा तो वो जो है 7 साल की सजा होगी उसको। तो ये दोयम दर्जा क्यों? एक तरफ हर कह रहे हैं हिंदू 2 संतानें पैदा करोगे उसमें ये मिलेगा, एक तरफ 8-8, 10-10। तो ये जो भ्रांतियां और ये जो चीज़ें हैं, ये आपस में, ये यूसीसी एक तरह से इसमें बिल्कुल एक रूपता लाएगा और ये देश की आज की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा इस बात को नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से जितना जो है हिंदू प्रभावित नहीं है, जो धर्म के ठेकेदार हिंदू मुस्लिम की दुकान चलाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुआ तो देश का मुसलमान हुआ है। वो सरेआम कह रहा है कि हमें इस देश में योगी और मोदी की ज़रूरत है। आज बताइए, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना में किसको लाभ मिला? ईमानदारी से, अगर आप तो रहते हैं, चर्चा में रहते, तो लोगों के बीच में जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे ज़्यादा फायदा मिला तो वह मुस्लिम भाइयों को सबसे, और वो लोग खुद चाह रहे। अभी आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ 8.5-9 करोड़ मुसलमान हैं।
और वो कम से कम भी नहीं तो 150-200 सीटों पर तो प्रभावित करने की स्थिति में है। आप वहाँ पर 2 बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार क्यों आई? वो इसीलिए आई कि वहाँ का मुस्लिम समझदार हो गया है और मुस्लिम वो विकास के नाम पर वोट देने लगा। यही कहीं न कहीं पीड़ा इन धर्म के ठेकेदारों को सता रही है कि हमारी दुकानें बंद होने वाली है। और आप देखना 2024 में, मैं आप मेरी बात को नोट करके याद रखना, प्रचंड वेग से प्रधानमंत्री जी सरकार वापस बनेगी। राजस्थान के अंदर भी भाजपा की सरकार आएगी, 150 सीटें जीतेंगे, डबल इंजन की सरकार बनेगी और देश और हमारा प्रदेश विकास के नए आयाम छुएगा। और जो यूसीसी है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हालातों में देश के लिए मुफीद है, अनुकूल है और ये लागू होनी चाहिए। इससे लागू होने से जो कई कानूनों में जो आपस में टकराव है, भ्रांतियां, वो सारी की सारी मिट जाएगी और आज के जो वर्तमान हालात में इसकी उपयोगिता है और निश्चित रूप से कामयाब होगा।